नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मुद्दा कोटा एयरपोर्ट का। कोटा में एयरपोर्ट और विमान सेवा की मांग आज से नहीं सालों से चल रही है। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए, पोस्ट कार्ड भी लिखे गए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कोटा से विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोटा से कभी विमान नहीं चला हो। कोटा दरबार के समय भी यहाँ से विमान सेवा शुरू थी, विमान चला करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहे भुवनेश चतुर्वेदी के कार्यकाल के समय भी यहाँ से विमान सेवा शुरू की गई थी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से भी कुछ समय के लिए विमान सेवा कोटा से जयपुर दिल्ली के बीच चली, लेकिन लंबे समय से कोटा से विमान सेवा बंद है। हालांकि इसके लिए कोटा में बड़ा एयरपोर्ट नहीं होना एक प्रमुख कारण माना गया। मौजूदा एयरपोर्ट को केवल 18 से 20 सीटर विमान के लिए ही उपयुक्त माना गया है और इस तरीके के विमान अब बनना बंद हो गया है। जो एयरपोर्ट है वो वीआईपी मूवमेंट के दौरान आने वाले विमान या फिर बीमार को लाने ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के रूप में ही उपयोग किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर कोचिंग हब होने के साथ साथ देश और विदेश से हज़ारों की संख्या में कोचिंग छात्र और उनके परिजन आते जाते हैं। उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। वे विमान से या तो जयपुर या फिर उदयपुर आते हैं और वहाँ से सड़क मार्ग से कोटा पहुँचते हैं। कोटा में विमान सेवा शुरू हो, इसके लिए बड़ा एयरपोर्ट बनना ज़रूरी है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या मौजूदा स्थिति है, क्या एयरपोर्ट बन पाएगा, विमान चल पाएगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने तथ्यों को खंगाला तो सामने आया कि पिछले कांग्रेस सरकार के समय शंभूपुरा में नगर विकास न्यास ने एयरपोर्ट के लिए जमीन निर्धारित की थी तथा इसकी फाइल भी चला दी। इस एयरपोर्ट को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम दिया गया। शंभूपुरा में कछुआ चाल से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की फाइल विभागों में दौड़ती रही। सरकारों के आपसी तालमेल नहीं होने के कारण आरोप प्रत्यारोप का दौर चला तो एयरपोर्ट की फाइल को पंख लगे। चुनाव में जनता को जवाब देने के लिए आपसी तालमेल बिठाया गया और जमीन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तत्कालीन गहलोत सरकार में वर्ष 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन मांगी थी। सर्वे के बाद एआई ने शंभूपुरा की भूमि को उपयुक्त बताया, जहां पिछली सरकार ने 15 जुलाई 2021 को 500 हेक्टेयर ज़मीन आवंटन के लिए सहमति दे दी। 24 नवंबर 2021 को राज्य मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटित के आदेश दे दिए, लेकिन भूमि आवंटन के साथ ही इस प्रोजेक्ट में नित नए खर्च सामने आए। इनमें वन विभाग की डिमांड, पावर ग्रिड की डिमांड, रीलोकेशन चार्ज आदि को लेकर फिर से राज्य और केंद्र के बीच असहमति बनती रही और पूरा मामला अटकता चला गया। केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी सरकार बनने के बाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अटके हुए कार्य में तेजी आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। इसके 7 दिन बाद से ही एयरपोर्ट को लेकर लंबित मामले निस्तारित होना शुरू हो गए थे। 7 महीने में ये काम हुए। 22 दिसंबर 2023 को वन भूमि की शेष डाइवर्जन राशि 39 करोड़ 92 लाख रुपए जमा कराए गए। 13 मार्च 2024 को पावर ग्रिड लाइनों को शिफ्टिंग के लिए एमओयू हुआ और राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को एमओयू का ड्राफ्ट भेजा, जो 3 मई को अप्रूव्ड हुआ। 3 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ समीक्षा की। 5 जुलाई को वन विभाग ने प्रोजेक्ट कॉस्ट के करीब 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। चंद दिनों पहले राज्य सरकार ने एएआई के साथ एमओयू भी किया और शंभूपुरा में एयरपोर्ट के निर्माण के रास्ते प्रखर किए। इससे सभी वर्गों में खुशी की लहर है। हालांकि इसमें पुराने एयरपोर्ट की ज़मीन को बेचकर निर्माण की बात का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप जड़ा है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र सरकार कुछ योगदान नहीं दे रही है। ज़मीन राज्य सरकार से फ्री में ले ली है और निर्माण की बात आई तो निर्माण का खर्च उठाने की जगह रियासतकालीन हवाई अड्डे की ज़मीन को बेचने का पेच फंसा दिया है। पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी आदि ने कहा कि जिस जगह की ज़मीन को बेचने की बात की जा रही है
वहाँ पे कोटा में मिनी सचिवालय का निर्माण करने का प्रस्ताव पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय किया गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार एयरपोर्ट निर्माण के लिए पुराने एयरपोर्ट की ज़मीन को बेचना चाह रही है। अपने केंद्र में इसके लिए कोई बजट अधिकृत नहीं किया गया है, जो कि गलत है। होगा कितना, क्यों? देखिए, एयरपोर्ट वास्तव में कोटा के लोगों की, कोटा के उद्यमियों की, कोटा के व्यापारियों की एक आम डिमांड थी ये बहुत लंबे समय से, और छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट की व्यवस्था बनती जा रही है। तो एयरपोर्ट कोटा में देकर के कोटा में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, और बजट में भी इसका लोकेशन का प्रावधान किया गया है। तो इस बात की कोटा शहर वासियों को सबको खुशी है, और इसकी DPR और DSR बनने का प्रोसेस ऑलरेडी चालू कर दिया गया है। तो ये एयरपोर्ट शीघ्र ही विदिन 2 इयर्स कोटा के लोगों को हवाई सेवा का आनंद उठाने का मौका मिलेगा, और ये कोटा का एक ऐतिहासिक काम है। लंबा समय से राजनीतिक ये रहा, इसमें उठापटक रही। देखिए, अलग अलग सरकारें थी, केंद्र सरकार अलग थी, राज्य सरकार अलग थी, वो एक दूसरे के ऊपर अपना माल ढोते जा रहे थे कि वो कहते हैं राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही, वो कहते हैं उसको जो काम नहीं कर रहे आप। मैं नहीं समझता कि आपस में अगर इनकी तालमेल बैठ जाती राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, मैं तो पर्टिकुलर नाम लेके आपको कहूँ कि ओम बिरला जी और धारीवाल जी को दोनों मिलके इसको उसका डिक्लेयर करना चाहिए था, और दोनों की तरफ से अगर एयरपोर्ट बनता तो एक अलग मज़ा आता, और अभी तक एयरपोर्ट चालू भी हो जाता। अभी अब कितना लाभ इससे कोटा शहर वासियों को? देखिए, कोटा के अंदर जो आम आदमी, जो उद्यमी जो आना चाहता था, वो एक बहाना बनाता था कोटा में एयरपोर्ट नहीं है। अगर किसी चीज़ को हम नए संस्थान की बात करते थे, कोटा में एम्स आना चाहिए, कोटा में IT जाना चाहिए, कोटा में एयरपोर्ट नहीं है। कोटा में एयरपोर्ट नहीं निकल, कोटा का IT चला गया। इसलिए कोटा में जो बिजनेस का अगर एक्सपेंशन होना है तो एयरपोर्ट उसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इससे विकास को 4 चांद लगाएंगे, ये बात बिल्कुल जरूरी है। कितने भी एयरपोर्ट नहीं होने से कितनी दिक्कत आती है? एयरपोर्ट नहीं होने से पहले हमें दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से जाने गया। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर जुड़ जाए तो हम एयरपोर्ट से सीधे चल जाएँ। अब पहले वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं, और इसके लिए हमें मार्जिन भी लेना पड़ता है, एक दिन पहले जाना पड़ता है। बाहर से आते हैं बच्चे, वो भी एक दिन पहले वहाँ रुकते हैं, उनको भी टाइम लगता है। बड़ी मतलब यहाँ अगर कोटा में बन जाएगा तो कनेक्टिंग फ़्लाइट वहीं से ले लेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं हुई जब भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तक की सिंगापुर वगैरह। अगर नहीं हुई तो भी हम वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, तो समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी। जयपुर या दिल्ली में रुकना, होटलों में रुकना, ये तो होता ही है, और समय का बहुत एक दिन ज़्यादा खर्च होता ही होता है हमेशा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्दी से जल्दी ये काम हो जाना चाहिए। कितने समय से इंतजार चल रहा है? हमें तो हम 8-10 साल से तो हम आते जाते हैं, और कोटा कोचिंग सिटी है, तो यहाँ तो उनके पेरेंट्स भी आते होंगे, उनको भी दिक्कत आती होगी, हमें ही नहीं, सभी को दिक्कतें हैं। ये तो कनेक्टिंग फ़्लाइट बन जाती या डायरेक्ट ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नाम बताएं। लीलाधर गुप्ता। नहीं है तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? परेशानी होती है, फिर हमें दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से फिर फ़्लाइट लेनी पड़ती है, तो 5.5-6 घंटे तो हमें इधर हो जाता है। फिर वहाँ से हमें फिर टैक्सी करके एयरपोर्ट जाते हैं, तो टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। हमें अगर कोटा में बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। डायरेक्ट बनने लगा है, बनने का प्रस्ताव आया है, तो कितना फ़ायदा इससे आपको मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा ना, हमें बहुत अच्छा रहेगा, और हमारे ये ट्रेन का भी थोड़ा वो हो जाएगा। डायरेक्ट फ़्लाइट रहेगी तो टाइम की बचत होगी, सबसे बड़ी चीज़ तो इतना टाइम नहीं लगेगा। नाम बता दें? हाँ, आपका नाम बता दें। रजनी गुप्ता। पकड़ने लगा है, कितना फ़ायदा इससे होगा, क्या उम्मीद? कल का दिन कोटा के लिए बहुत ही महत्व का दिन रहा। लंबे समय से कोटा जनता की ये आशंका, आकांक्षा रही कि कोटा में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का निर्माण हो। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सतत प्रयत्नशील रहे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अनावश्यक रूप से इसमें विलंब किया। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी, और केंद्र में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकारों ने इस
कोटा शहर की जनता की अपेक्षा को पूरा करने का काम किया। कल माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की उपस्थिति में जो MOU हुआ है उससे बहुत ही जल्द एयरपोर्ट कोटा शहर को मिलने का विश्वास जागृत हो गया है। एयरपोर्ट के निर्माण के बाद कोटा में विकास को नए पंख लगेंगे, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे हमारे बेरोजगार नौजवानों को। वहीं औद्योगिक विकास भी होगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से बहुत अवसर कोटा को मिलने वाले हैं। इस एयरपोर्ट के लिए उठाए गए कदम के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, उड्डयन मंत्री माननीय नायडू जी, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी और हमारे क्षेत्र के मंत्री मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर, प्रभारी मंत्री गौतम जी दत्त, सबका आभार व्यक्त करते हैं। अभी कितनी दिक्कतें आती थी क्योंकि एयरपोर्ट के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था? बहुत दिक्कत आती है। कोटा शहर के रहने वाले हजारों की तादाद में नौजवान पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास में पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। उनको आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा के व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, वहाँ के लोगों को कोटा आना पड़ता है। शिक्षा नगरी कोटा में बच्चों के पेरेंट्स को आना पड़ता है और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग कोटा आने से कतराते हैं। बड़े उद्योगपतियों को आने की सुविधा नहीं होने के कारण कोटा का औद्योगिक विकास ठप सा रहा और जब एयरपोर्ट हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो मैं समझता हूं पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता कोटा को मिलेगी। आप शुरू से जुड़े हुए हैं, कोटा के रहने वाले हैं। एयरपोर्ट का मुद्दा कब से शुरू हुआ? कांग्रेस में इसमें क्या रोल रहा और बीजेपी का क्या? भाई कोटा में जो वर्तमान में हवाई अड्डा है वो रियासत काल से है। तो भाई जिस पे जब रियासत हुआ करती थी, कोटा के दरबार ने जब यहाँ पर हवाई अड्डा बनाया था और उसके बाद उस हवाई अड्डे का आम लोगों के लिए भी बीच में सदुपयोग होने लगा। लेकिन वो छोटा पड़ने की वजह से जो 81 में जिस टाइम की केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय अशोक जी गहलोत जी वो केंद्रीय पर्यटन और उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे एयर सर्विस चालू की थी। लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय चल नहीं पाई। लेकिन आपका स्टेट प्लेन, राजकीय से जो प्लेन होता है, चाहे जो VIP लोगों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी नेता थे वो यहाँ पे आते रहे हैं। इस हवाई अड्डे का सदुपयोग होता रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की कि कोटा जो कि पहले औद्योगिक नगरी था, बाद में वो शिक्षा नगरी बना और अब पर्यटन नगरी में जो बन चुका है कोटा में, जिसकी पहचान माननीय शांति धारीवाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने पूरे राजस्थान, पूरे देश में एक पर्यटन नगरी के रूप में बनाई है। आप देख लीजिए चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पार्क और 7 वंडर और बहुत कुछ हुआ है कोटा में, जिसको देखने पर पूरा पर्यटक यहाँ कोटा में आ रहा है और आएगा अगर हम सार्थक प्रयास करें पॉजिटिव रूप से मिलकर। तो आज तो निश्चित रूप से जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें आवश्यकता होती है हवाई अड्डे की, हवाई जहाज की, एयर सर्विस की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि बहुत समय से कोटा में हवाई सर्विस चालू नहीं हो पाई और हम भी प्रयासरत थे। और मुझे आज भी याद है कि जो ये प्रयास तो और मांग भी बहुत समय चलती आ रही है। लेकिन 2008 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, 3 से 8 में भी बनी थी, जब पहली बार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी और धारीवाल जी पहली बार UDH मिनिस्टर बने थे और मैं भी नगर विकास न्यास का चेयरमैन था। लेकिन उसके बाद 2008 में दोबारा जब सरकार बनी, दोबारा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और धारीवाल जी भी दोबारा जो है UDH मिनिस्टर बने, मैं भी दोबारा नगर विकास न्यास का चेयरमैन बना। तो धारीवाल जी के प्रयास से और हमारे प्रयास से, क्योंकि मैं खुद चेयरमैन था कोटा का, नगर विकास न्यास की तरफ से कोटा का जो मास्टर प्लान बनाया गया, उस मास्टर प्लान में ये शंभूपुरा में जो ज़मीन आज एयरपोर्ट को दिए निःशुल्क, वहाँ पे वो ज़मीन आरक्षित की गई हवाई अड्डे के लिए।
और आरक्षित इसलिए की वो जगह इसलिए चुना गया और शंभूपुरा में, क्योंकि वहाँ से आप बूंदी आने वाले लोग भी वहाँ हवाई अड्डे पर आ सकते हैं। बारा, झालावाड़, कोटा, ये लोग भी सेंगी ब्रिज के माध्यम से पहुँच सकते हैं। उसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़, उस साइड से भी सारे लोग वहाँ पे अपने हवाई सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इसलिए हमने उस जगह को चुना, और जगह भी हमने इतनी आरक्षित की कि फ्यूचर के हिसाब से एक बड़ा हवाई अड्डा, ताकि आने वाले समय में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन सके और हवाई सेवा का फ़ायदा कोटा के लोगों को मिल सके। और उसके बाद आपको पहली बार जब MP साहब बने हमारे माननीय बिरला साहब, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोटा में हवाई अड्डा बना के रहूँगा और हवाई सर्विस चालू करूँगा, और मैंने हवाई सर्विस चालू नहीं करी तो अगला चुनाव नहीं लड़ूँगा। लेकिन आप देख लीजिए, उसको कोई प्रयास नहीं हुआ। अगली बार दोबारा लोकसभा के सेकेंड टाइम अध्यक्ष बने तो हमारा शेर का सौभाग्य रहा कि माननीय बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद सबने ये संभावना जताई थी कि निश्चित रूप से कोटा में हवाई अड्डा आएगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि कोटा में हवाई अड्डा नहीं बन पाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर ज़मीन की फॉर्मेलिटी नहीं हुई, जो भी इन्होंने औपचारिकता मांगी राजस्थान सरकार से, धारीवाल जी के प्रयास से वो ज़मीन नगर विकास न्यास ने पूरी तरह से आपको निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवंटित कर दी। उन्होंने कहा साहब इसमें फॉरेस्ट की लैंड आ रही है तो फॉरेस्ट पे पैसा जमा करके उसको भी क्लियरेंस दे दी। उन्होंने कहा साहब यहाँ पे आपका हाई टेंशन लैंड आ रही है उसको भी क्लियर किया, और भी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो सारी पूरी कर दी गई, सारा पैसा जमा कर दिया, कोई किसी मद में कोई पैसा नहीं है, और सारी ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी। और तय ये हुआ कि इसको अब केंद्र सरकार के माध्यम से पैसा दे के MOU बना के और एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे बढ़िया हवाई अड्डा बनाएगी। और ये ज़मीन जो है, जो वर्तमान में जहाँ हवाई अड्डा है, जो स्टेट टाइम से चल रहा है, ये ज़मीन कोटा के विकास के लिए नगर विकास न्यास जो कि आज की विकास प्राधिकरण ने दी जाएगी, और वहाँ पे जो भी चाहे मिनी सचिवालय जो धारीवाल जी उस टाइम प्लानिंग थी, या और ग्रीनरी और जो भी विकास होना था वो वहाँ पे करके एक कोटा को समर्पित करना था। लेकिन आप देख लीजिए, जो MOU बन के आया, जो कि सिद्धांत रूप से तय हुआ था, उसमें यह आया कि ये जो नए पुराने एयरपोर्ट की जो ज़मीन है वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी नगर विकास न्यास ओनली एजेंसी रहेगी, जो बेचने का काम करेगी। सिर्फ एक पैसा मिलेगा नहीं नगर विकास न्यास को, कोटा के विकास को एक पैसा नहीं मिलने वाला है, और वो ज़मीन से जो भी पैसा आएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने पास रखेगी, और उस ज़मीन से जो पैसा आएगा नया हवाई अड्डा बनेगा। अब और क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, कोटा का हार्ट है हवाई अड्डा, और इतनी बढ़िया ज़मीन है कि करोड़ों अरबों रुपया इस ज़मीन से आएगा, तो उस पूरा हवाई अड्डा बन जाएगा। और हवाई अड्डे के लिए 30 जगह हमने आरक्षित की है कि वहाँ हवाई अड्डे के अलावा इंटरनेशनल हवाई अड्डे 3.5-4 किलोमीटर की हवाई पट्टी बन रही है। उसके अलावा बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे मॉल बनेंगे, आपके हवाई अड्डे के लिए एक कॉलोनी बनेगी आपके, तो सारी वहाँ पे सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन वो सारा निर्माण इस ज़मीन को बेच के किया जाएगा। फिर भी ज़मीन से इतना पैसा आएगा कि पैसा जो बचेगा उसके लिए वो कह रहे हैं जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए इस पैसे को हम और जगह जो हवाई अड्डे बन रहे हैं वहाँ इसको लगाएंगे। ये कौन सी बात है? ये कोटा के साथ पूरी तरह से छला हुआ है, कोटा के साथ धोखा है, इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। कोटा में एयरपोर्ट की डिमांड जिस प्रकार के केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बनी है, और एयरपोर्ट को लेकर के जो गति आई है, उसे लगने लगा है कि शीघ्र ही कोटा को एयरपोर्ट और फिर वहां से विमान सेवाओं का लाभ मिलेगा। कोटा में जो सालों से जो मांग है कि कोटा को एयरपोर्ट और विमान सेवा चालू होनी चाहिए, उम्मीद है कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों को हरी झंडी मिलेगी और कोटा में एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। कोटा के लोगों को विमान सेवा में आने जाने का मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगली बार नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।